हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे और रेगुलर रिविजन्स कर रहे होंगे और रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। जैसा कि हमने आपको कहा कि कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए रीजनिंग में हमारे पास एक अच्छा स्तोत्र है कि स्रोत कह सकते हैं, स्तोत्र नहीं स्रोत कह सकते हैं, कि हम क्वेश्चंस लगाएं और क्वेश्चंस लगाकर अपने कॉन्सेप्ट्स को लगातार मजबूत करते रहें। हमारी जो क्लास हम आपको यहाँ चल रही है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा मेन फोकस आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपके पास आने दो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आने दो, आप उसको कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होंगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। अब बात आती है ट्रिक्स की। तो सर ट्रिक्स हम अप्लाई करते हैं, लेकिन ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए हमें पहले उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हम ट्रिक भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे ढंग से। क्यों? हमें नहीं पता होगा ना कि किस तरह से किस ट्रिक अप्लाई होती है, या फिर अगर उसमें किसी तरह से अगर कुछ चेंज करना है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। वो करने का सिर्फ एक मात्र रास्ता है कि हम क्या करें कि रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझें। अच्छा, अब आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली कल की क्लास में ऑर्डर एंड रैंकिंग डिस्कस किया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी थी कि कैसे क्वेश्चंस में अप्रोच रहनी चाहिए, किस टाइप के कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हमने कल वो डिस्कस किए और हर टाइप के आपको एक एक दो एग्जाम्पल देके मैंने समझाया कि इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब वो थी कॉन्सेप्ट्स की बात। अब जो हम क्लास करने वाले हैं, अगले एक या दो दिन जो हम क्लास करेंगे, दो दिन जो हम क्लास करें, 2 या 3 दिन जो भी क्लास करेंगे, उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के हर टाइप के क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिन पैटर्न पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, जैसा आप जानते हैं कि हम आपके सामने वही क्वेश्चंस लाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आड़ कबाड़ कराने का कुछ फ़ायदा नहीं है। पता चला ये भी करा दो, वो भी करा दो, वो भी करा दो, एग्जाम में ना आए तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है, जो भी पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। जब हमारा वो पढ़ के हो जाए तो फिर हम जो एक्स्ट्रा है कुछ वो भी, उसको भी हम टाइम दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड और जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको पढ़ें। ठीक है। अब जिन लोगों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है, जिसमें मैंने ऑर्डर रैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं और पहले नहीं जुड़े थे, तो वो पहले जाएं हमारे ऑर्डर रैंकिंग की बेसिक जो हमने कॉन्सेप्ट्स की जो क्लास पढ़ाई है आपको, पहले जाकर वो देखें। उससे क्या होगा, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है या क्या अप्रोच रहती है वो आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट्स हमने कल पढ़े थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आज हम करने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से हम इसमें अप्रोच लगाएंगे। जो हमने कल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको दिमाग में रखना है। जो हमने आपको उनसे फार्मूला डराइव करके दिए थे, आपको वो पढ़ना है। और ऐसे क्वेश्चंस आप, और वही ट्रिक जो हमने आपको कल बताई थी वो दिमाग में रखना है। सारे केसेस जो हमने बताए थे वो दिमाग में रखने, उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। आज का क्वेश्चन हम ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पर नहीं लेके जाएंगे। आज हम थोड़े से बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी हर क्लास में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए पहले आपको थोड़े से बेसिक्स क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, उन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चन होगा वो जो हमने कल डिस्कस करे थे। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा और क्वेश्चन लिखने के बाद आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी होता है तो फिर मैं बताऊंगा ना आपको। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज है इज रैंक्ड 9 फ्रॉम द टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम एंड 38th फ्रॉम द बॉटम। ये आ रहा है ना स्क्रीन पे, आ रहा है? ठीक है, 38 फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। अब उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। ठीक है, इस तरह का मैंने आपको कल एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल देके इस तरह का आपको क्वेश्चन कराया था मैंने। तो चलिए थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए और रिमाइंड करने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। इसके ऑप्शन है आपके पास 45, 46, 47, 48। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा।
ये रैंक वाला क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, स्टार्टिंग के 2 पैटर्न जो हमने डिस्कस किए थे, रैंक और टोटल नंबर वाला, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमने आपको बताया था कि जब भी हम ऑर्डर और रैंकिंग की बात करेंगे तो आपके पास 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा हॉरिजॉन्टल में या पूछा जाएगा आपसे कॉलम में, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में और कॉलम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो हम टर्मिनोलॉजी से समझते हैं। अगर लेफ्ट राइट वाला अगर केस बनता है तो हम मानते हैं कि जी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे, ठीक है। और अगर टॉप और बॉटम वाला अगर कोई केस बनता है तो हम मान के चलते हैं कि जो एक कॉलम लाइन की बात कर रहा है, तो उससे हमें क्या है, ये हमने जो तरीके बनाए हैं ये इसलिए बनाए हैं कि जिससे हमें क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। तो अब ये टॉप बॉटम वाली बात हो रही है। अब सर ये टॉप बॉटम वाली बात हो रही है तो इट मीन से कॉलम में बात कर रहा होगा, तो हाँ जी सर बिल्कुल कर रहा होगा। तो देख लेते हैं, एक रो बना लेते हैं, मान के चलती है एक रो है ये, इसमें अगर टॉप से रैंक दिया जाए अनुज को, अगर अनुज को टॉप से रैंक दिया जाए, यहाँ पर अनुज है, मान लेते हैं अनुज है, ठीक है जी। अगर मैं इनको टॉप से रैंक दूं तो ये क्या आते हैं, ये आते हैं जी 9th, ठीक है। और अगर मैं अनुज को ही बॉटम से रैंक दे दूं तो वो कितने आते हैं जी, 38th आते हैं। कहाँ से क्या आते हैं जी, 38th फ्रॉम द बॉटम। ये तो आ गया फ्रॉम टॉप, और ये आ गया फ्रॉम बॉटम। अब आपको याद होगा कि इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। वो फॉर्मूला क्या था सर, वो फॉर्मूला था कि अगर एक ही बंदे की रैंक अगर हमें दोनों साइड से दी गई हो तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला बताया था सर। क्या था वो फॉर्मूला, था सर टोटल इज इक्वल टू L प्लस आर किस वाले केस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाले केस में। और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में यही L प्लस आर आपका क्या बन जाता है, टॉप प्लस बॉटम, ठीक है। तो चलिए उसी फॉर्मूले को रिमाइंड करते हुए क्वेश्चन को करते हैं। तो इस वाली कंडीशन में हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक, और इसमें से क्या करते हैं -1। ये -1 वाली बात पता है ना, ये -1 वाली बात क्या होती है, -1 वाली बात होती है क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था कि एक बंदे को एक ही रैंक दी जा सकती है, एक बंदे को एक ही रैंक दी जा सकती है। तो इसको अनुज को टॉप से भी रैंक दे दी और बॉटम से भी रैंक दे दी, तो क्या हो गया, इसके पास 2 रैंक हो गया ना। तो हम एक बंदे को एक ही बार काउंट करेंगे ना भाई, तो जब एक बार काउंट करेंगे तो इट मीन्स हमें इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 रैंक इसको दे दी, तो इसलिए इसमें से एक हमने माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो टोटल हमारे से यही पूछ लेना कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, यानी कितने बच्चे हैं क्लास में, वो हमसे पूछ लिया। तो जी टॉप से क्या था, टॉप से तो था 9, बॉटम से कितना था, बॉटम से था हमारा 38, और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा मेरा आंसर, मेरा आएगा 38 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर मेरा आंसर, मेरा आएगा 47 आएगा कि नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। 47 में से -1 करूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, मेरा आंसर हो जाएगा 46। तो 46 हमारे पास ऑप्शन है क्या, हाँ जी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ हुआ रिमाइंड। स्टार्टिंग में हमेशा बेसिक क्वेश्चन से इसीलिए करता हूं कि उससे क्या होता है कि हम क्वेश्चन पे पकड़ आ जाती है हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े हमारे रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपके सामने फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना और इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा क्लास के बाद भी नोट करने के बाद एक बार दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करना। उससे क्या होगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो, अब एक रो की बात कर रहा है वो, इन अ रो विवेक इज 9th पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट एंड सुनील इज 7th पोजीशन फ्रॉम द बैक। इन अ रो विवेक is at the 9th position from the front, at the ninth position from the front, ठीक है। and Sunil is at 7th position from the back. Sunil is 7th. Sunil is at 7th position from the back. यानी कि सुनील की पोजीशन बैक से 7th है। There are 6 students between विवेक एंड सुनील। अब उसने क्या कहा,
देयर आर 6 स्टूडेंट बिटवीन विवेक एंड सुनील, बिटवीन विवेक एंड सुनील, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो, सो व्हाट इज द टोटल नंबर of student in a row, of student in a row, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं आपको, क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन आएगा आपका 20, 21, 22 और 23। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी, देखिए क्वेश्चन को देखिए, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन अ रो विवेक इज एट द रो की बात हो रही है, तो चलो पहले देख लेते हैं कि फ्रॉम फ्रंट से बात कर रहा है। फ्रंट की जो विवेक की जो पोजीशन है वो 9th है फ्रॉम द फ्रंट। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं, मान लेते हैं ये है और यहां से मान लेते हैं कि फ्रंट है। क्या है जी? ये फ्रंट है और ये मान लेते हैं कि ये हमारा बैक है, ठीक है। अब उसने कहा विवेक का जो पोजीशन है वो 9th है फ्रॉम द फ्रंट, यानी मान लेते हैं कि विवेक यहाँ पर है कहीं, विवेक यहाँ पर है कहीं, और इनका जो फ्रंट से पोजीशन है वो कितना है, वो हमारा 9th है। अच्छा, अब उसने कहा एंड सुनील इज एट 7th फ्रॉम द बैक, और जो सुनील है वो बैक से 7th है, तो मान लेते हैं कि सुनील यहाँ पर होंगे कहीं, ठीक है जी। इनका पोजीशन बैक से क्या है, इनका पोजीशन बैक से 7th है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा हमारे से वो देखते हैं। अब वो उसने कहा फ्रॉम द बैक एंड देयर आर द 6 स्टूडेंट बिटवीन विवेक एंड सुनील। अब उन्होंने कहा विवेक और सुनील के बीच में ना कितने, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स और हैं। कितने हैं जी? ये 6 स्टूडेंट्स और हैं। तो अब उसने पूछ लिया कि सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। तो जैसा कि हम ये कंडीशन देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा कोई ओवरलैपिंग का केस बनता नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। जनरली नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है ना वो 20 21 22 23 में है, तो ओवरलैपिंग का तो केस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ओवरलैपिंग का केस होता तो फिर 7 से 8 बंदों के बीच में, 9-10 बंदों के बीच में बात रह जाती, जो कि हमारा ये नहीं कर रहा है। और इसमें माइनस वाला भी कोई झंझट नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि एक बंदे को एक ही रैंक दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा अगर मैं टोटल नंबर निकालना चाहूंगा तो टोटल में क्या करूंगा, टोटल में करूंगा भाई मैं यहां से यहां तक के ये 9 प्लस कर दूंगा कि भाई 9 लोग तो ये रहे, प्लस 6 लोग ये रहे, और प्लस उसके बाद 7 लोग पीछे हैं। सिंपल है ना। हमें क्या करना पड़ा? हमें कुछ भी नहीं। हमने क्या देखा जी कि भाई विवेक की 9th रैंक है, तो मतलब विवेक से पहले 8 लोग होंगे और विवेक को मिला के 9, तो हमने 9 जोड़ दिए। उसके बाद 6 बंदे बीच में हमें कह रखा है कि सुनील के और उसके हैं विवेक के बीच में, ठीक है सर। और सुनील की रैंक पीछे से 7वीं है, तो यानी कि सुनील के पहले 6 बंदे हैं, उसकी रैंक क्या है 7वीं। तो हमने क्या करा, इन सबको जोड़ दिया। इन सबको जोड़ने के बाद मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर आया सर कितना, 16 6 ये 22 हो गया। हमारा क्या आंसर हो गया? 22, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको जो है ना आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस पे हमें क्या करनी है, अपनी पकड़ बनानी है। जब हम इस तरह के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, सॉरी इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पे जब हम अपनी पकड़ बना लेते हैं ना, तो फिर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा ना तो भी आप उससे करने में नहीं डरोगे। क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे कि हमने फ्रंट बैक वाला था, अभी हमने फ्रंट बैक वाला कोई क्वेश्चन नहीं करा था, स्टार्ट लेफ्ट राइट तो पढ़ा था हमने, लेकिन फ्रंट बैक वाला नहीं पढ़ा था। तो होता क्या है ना, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो क्वेश्चन लगा के हमें पता चलता है कि अच्छा इस तरह से भी क्वेश्चन हम मतलब एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी ठीक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुनैना जी है कोई, स्टेज ऑन 16th फ्लोर फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, ऑफ अ 28 फ्लोर बिल्डिंग, 28 फ्लोर बिल्डिंग, what is the position
पोजीशन ऑफ हर फ्लोर फ्रॉम द टॉप, फ्लोर फ्रॉम द टॉप। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या डिमांड कर रहा है वो हमसे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से हमारे पास 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुनैना स्टेज ऑन अ 16th फ्लोर फ्रॉम द बॉटम, यानी कि कोई बॉटम में है, कोई 28 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। सबसे पहली बात क्या कहा उसने, 28 फ्लोर की कोई एक बिल्डिंग है। अच्छा, क्या आपके दिमाग में एक बात आई है कि कभी इस बिल्डिंग वर्ड से एक बात मेरे दिमाग में आई, अच्छा बिल्डिंग को बिल्डिंग क्यों कहते हैं, बल्कि वो तो ऑलरेडी बिल्ट, अब जो बिल्डिंग है वो तो पहले से ही बन चुकी है ना, वो पहले से ही बिल्ट हो चुकी है, तो इसको बिल्डिंग क्यों कहते हैं? कभी आया दिमाग में क्वेश्चन? चलिए कोई नहीं, अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको पता है कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं तो कमेंट में आप आंसर करना है इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमें क्या कि एक बिल्डिंग है जी, एक बिल्डिंग में टोटल फ्लोर कितने हैं, टोटल फ्लोर हमें पता है जी, टोटल फ्लोर जो है वो हमारे 28 है, ठीक है। अब उसने कहा सुनैना स्टेज ऑन 16, बॉटम से 16 पे। अगर मैं ये बिल्डिंग ऐसे मान लूँ और नंबरिंग कहाँ से देना स्टार्ट किया, बॉटम से किया, यानी 1 2 3 इस तरह करके किया है, और सुनैना कहाँ रहती है जी, 16th फ्लोर पे रहती है, 16th फ्लोर पे रहती है। कहाँ, कौन रहती है यहाँ पे, सुनैना, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हर फ्रॉम द टॉप। अब उसने पूछा कि मेरे को टॉप से बताओ क्या होगी, भाई बॉटम से तो क्या है, बॉटम से 16th है। अब उसने कहा टॉप से बताओ मेरे को, तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास, वो है ना भाई, टोटल क्या बताया था आपने सर, टोटल बताया था L + R - 1, बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था सर, क्योंकि एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पे, हमें एक ही बंदे की रैंक पूछी जा रही है, नीचे से भी ऊपर से भी, तो इसलिए हम यहाँ पर भी -1 लगाएंगे, ठीक है। अब जब ये टॉप और बॉटम वाला केस हो जाता है तो टोटल की बात कर लेते हैं, टॉप प्लस बॉटम -1 बन जाता है टॉप और बॉटम के केस में। तो टोटल हमें गिवन है कितना है, मेरा टोटल 28 है। टॉप से रैंक मुझे पूछ रहा है कि बताओ जी टॉप से रैंक कितना है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। बॉटम से रैंक मेरे को पता है जी 16 है, तो 16 लिख देते हैं। यहाँ क्या बचेगा, -1। अब 28 = t, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 15। अब ये 15 इधर जाएगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 - 15, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा सर 13, यानी कि ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना। अभी आपको कुछ लग रहा होगा कि हाँ जो हमने कल सीखा वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा कि जो हमने कल सीखा वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है। वैसे अच्छा क्वेश्चन है कि बिल्डिंग को बिल्डिंग क्यों कहा जाता है, बल्कि वो जबकि बन चुकी है बिल्डिंग। जिन लोगों को पता है क्यों कहा जाता है वो मेरे को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो of 10 boys, when Mohit was shifted by 2 places, places towards the left, ठीक है। he became 7 from the left hand, he became 7th from the left hand, ठीक है। what was the earlier position from the right end of the row, तो उसने पूछा कि what was earlier position from the right end of the row, from the right hand of the row। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने का समझने की कोशिश कीजिए। हल्का सा चेंज किया है क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे है नहीं है, थोड़ा सा देखना आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है और उसकी 4 ऑप्शंस ये थे।
क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इन अ रो, एक रो की बात कर रहा है, रो की बात करते हैं तो सबसे पहले सर रो बना लेते हैं। चलिए बना लिया सर। उसने कहा ऊपर 10 बॉयज, इसमें टोटल जो बॉयज है ना वो कितने हैं जी, टोटल कितने हैं मेरे पास, 10 हैं। मोहित वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस, मोहित ने शिफ्ट करा 2 प्लेसेस, किधर की साइड किया, लेफ्ट की साइड को शिफ्ट किया, किधर, लेफ्ट की साइड को शिफ्ट किया उसने, ठीक है। लेफ्ट की साइड को 2 प्लेस शिफ्ट करने के बाद उसकी जो पोजीशन आई है वो क्या आई है, 7th आई है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या आई है जी, 7th आई है। तो एक बात अगर मैं मान के चलूं, चलिए थोड़ा सा इजी बना लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये होगा मेरा 10। ये 10 बंदे होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा 2 प्लेस लेफ्ट की साइड शिफ्ट करने के बाद उसकी पोजीशन 7th हुई है। तो 7th कौन सा है मेरा, 1 2 3 4 5 6, ये 7th है मेरा। यानी कि जब उसने लेफ्ट की साइड यानी कि इस साइड शिफ्ट किया होगा ना 2 प्लेस, यानी कि पहली प्लेस और दूसरी प्लेस यानी इधर शिफ्ट करा, पहला तो यहां शिफ्ट करा फिर यहां से यहां शिफ्ट करा, तब उसकी प्लेस क्या हो गई, 7th हो गई। यानी कि वो एक्चुअल प्लेस पे पहले किस पे था जी, 9th पे था, ठीक है ना। पहले अगर मैं लेफ्ट से काउंट करूं तो लेफ्ट से 9th पोजीशन पे था, ठीक है। अब उसने 2 शिफ्ट करी तो 7th पे आ गया, ठीक। तो अब मैं इस तरह से आंसर कर दूंगा। उसने कहा व्हाट वाज द अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट, उसने पूछ ली कि पहले की पोजीशन बताओ कि राइट से क्या होगी, तो इस कंडीशन में उसका आंसर हो जाएगा सेकंड। आसान है सर, ये तो टोटल नंबर 10 थे, तो सर हमने इस तरह बना के देख लिया, ठीक है सर। ये टोटल नंबर क्या थे सर, टोटल नंबर हमारे 10 थे, तो हमने इस तरह बना के देख लिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर टोटल नंबर ये 10 थे तो हमने बना लिया, अगर ये 20 25 30 हो जाएंगे तो सर कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी बताते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी बताते हैं। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि जब उसने 2 प्लेस शिफ्ट करा, मेरे को शिफ्ट करने से पहले तो उसकी पोजीशन नहीं बता रही थी ना क्या थी, लेकिन मेरे को शिफ्ट करने के बाद पता चल गई, क्या पता चल गई सर, 2 प्लेस शिफ्ट करने के बाद मेरे को पता चल गई कि उसकी लेफ्ट हैंड से जो पोजीशन है वो 7th है, ठीक है। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा वही टोटल नंबर क्या हो जाएगा, L + R - 1, ठीक है। टोटल क्या है मेरा 10 है, तो L मेरे को पता है 7th है प्लस R - 1। तो अगर मैं देखूं, अगर मेरे को R से पोजीशन क्या मिल जाएगी, मेरे को R साइड की पोजीशन यहां से मिल जाएगी 4, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी 4, भाई R से 4th पोजीशन मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सर राइट से इसकी पोजीशन हो जाएगी 4th, जब वो 2 प्लेस शिफ्ट कर गया। अगर वो 2 प्लेस शिफ्ट ना करता, अगर वो 2 प्लेस शिफ्ट ना करता तो क्या होती, तो मैं क्या करता, इसमें से सीधा सीधा -2 कर देता ना, क्योंकि 2 शिफ्ट करी है भाई, उसने 2 शिफ्ट करने के बाद उसकी पोजीशन 4th हुई है ना राइट से। अगर वो 2 प्लेस शिफ्ट ना करता तो मतलब 2 प्लेस राइट की साइड होता ना वो भी, और तो क्या करते हम इसमें से -2 कर देते, तो मेरा आंसर आता सेकंड, ऐसे आंसर निकाल लेते, ठीक है ना। हर एक चीज का वही मैंने आपको बताया ना कि हमें क्वेश्चन करने के लिए जो है ना कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर जो अगर कुछ हमें जो हमने ट्रिक पढ़ी है, अगर हमें उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा तो फिर मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, उलझ जाएंगे ना हम, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप पहले, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लेना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पते होंगे वो तो, ये तो एक बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ 10 लोगों में समझाया कि जिससे कि हमें पता चले कि हमारे कॉन्सेप्ट्स की भी क्या वैल्यू है, खाली ट्रिक से काम नहीं चलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स A is 15th from the left hand. A is 15th from the left hand. ठीक है, लेफ्ट हैंड से 15th है, ठीक है। Where B is, whereas B is 18th, B is 18th from right hand, from right hand, ठीक है। Then find the total number of students in the row. Then find the total numbers of student in a row.
चलिए क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए कि हमें क्या ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें कैसे डील करना है इनके साथ। 30, 31, 32, 33, सी एंड डी। चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रो है स्टूडेंट की जिसमें ए 15th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बना लेते हैं, एक रो है सर, एक रो है, इसमें ए की वैल्यू दे दीजिए, ये 15th है, कहां से, लेफ्ट से, 15th है, ठीक है। उसके बाद क्या, एंड वेयर एज बी इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड। कोई बी है जी जिनकी राइट हैंड से वैल्यू क्या है, मतलब सॉरी पोजीशन क्या है, 18th है। अच्छा, अब उसने पूछ लिया देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो। अब मुझे बताओ जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने। मैंने आपको बना के भी दिखा दिया, अब थोड़ा सा दिमाग चलाना। हमारे पास जो फॉर्मूला है ना टोटल नंबर निकालने का, टोटल नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है L + R और ये होता है -1। होता है कि नहीं होता है सर? बिल्कुल होता है। लेकिन ये फॉर्मूला हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं, ध्यान रखना ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास एक ही बंदे की रैंक दी गई हो लेफ्ट और राइट से। क्योंकि कुछ मूर्ख लोग ऐसे होंगे जो क्या लगा रहे होंगे इसका आंसर 18 और 5 बाई 23, 23 और 10 33, 33 आंसर हो गया इसका। अरे भाई 33 आंसर कैसे हो गया, 33 तो हो ही नहीं सकता। ये फॉर्मूला जो हमें दिया गया ये एक बंदे की रैंक के लिए दिया गया कि लेफ्ट से उसकी रैंक की है, राइट से उसकी रैंक की है। तो हम तब हम बता सकते हैं। हम इसमें कैसे बता दें, हमें तो पता ही नहीं, क्या पता इसमें ओवरलैप वाली कंडीशन बन रही हो, और क्या पता इनके बीच में कितने बंदे, या तो मेरे को ये दिया होता तब मैं निकाल सकता था, और क्या पता इसमें ओवरलैप वाली कंडीशन बन रही हो, क्या पता और कोई कंडीशन बन रही हो। तो क्या करेंगे हम, सर हम इसका आंसर दे नहीं सकते क्योंकि कोई रिलेशन हमें ए और बी के बीच में कोई मिल ही नहीं रहा है। या तो फिर मेरे को बता देता कि ए के बाद बी इतने पोजीशन पे है, या बी के बाद बी के पहले ए इतने पोजीशन पे है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन देता तब मैं आइडेंटिफाई कर सकता था। लेकिन क्या, अब मेरे पास कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मेरा आंसर इसका क्या हो जाएगा, मेरा इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जान पूछ के आपके लिए क्वेश्चन डाला है मैंने, क्योंकि कुछ लोग हैंगे ऐसे कि 15 और 18 को जोड़ के 33 आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमें ये कुछ चीजें समझनी है, और ये चीजें कैसे आएंगी, जब हम इनको बिल्कुल बेसिक से समझ लेंगे। और अगर बेसिक से नहीं समझेंगे तो भाई फिर तो यही 18 5 23 ही करोगे, फिर तो 18 5 33, सॉरी 18 और 15 33, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, some boys are sitting in a row, are sitting in a row। अब उसने कह दिया P is sitting 14th from the left, P is sitting 14th from the लेफ्ट, ठीक है, एंड Q इज 7th फ्रॉम द राइट, एंड Q इज 7th फ्रॉम द राइट। इफ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन P एंड Q, इफ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन P and Q, how many boys are there in a row? तो how many boys are there in a row? चलिए ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए। आपके पहले, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करा उसी क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। 19, 21, 23 और 25। चलिए क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। उसने क्या कहा कि सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, कुछ एक रो में कुछ बच्चे बैठे हुए, कुछ लड़के बैठे हुए हैं, मान लिया सर कुछ लड़के बैठे हुए हैं। P इज सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट, कोई P है यहाँ पर है, और ये लेफ्ट से कहाँ पर है, लेफ्ट से 14th पर है सर, ठीक है सर। एंड Q इज 7th फ्रॉम द राइट, कोई Q है, वो कहाँ है, वो राइट से 7th पोजीशन पर है, ठीक है सर। इफ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन P एंड Q, इफ देयर आर 4 बॉयज, 1 2 3 4, 4 बंदे बैठे हैं, कितने बैठे हैं, 4 बंदे बैठे हैं, किसके बीच में बैठे हैं, P एंड Q के बीच में बैठे हैं।
तो P हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन अ रो। तो जो भी मैंने पहला क्वेश्चन करा उसमें भी क्या था मेरे पास, पहला क्वेश्चन जो था उसमें मेरे को ये पता था कि एक बंदे की लेफ्ट से राइट वो दी हुई थी रैंक और एक की राइट से दी हुई थी, लेकिन उनके बीच में कोई रिलेशन, जो दो बंदे थे उनके बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पे हो रहा है। यहां पर ये जो चार लोग बैठे हैं ना P और Q के बीच में, ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर, मैं मान लूंगा कि यहां से यहां तक तो 14 थे, इसके बाद यहां पर आ गए 4 और फिर इसके बाद इधर से इधर हो गई 7, तो मैं सबको जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 18 7 25, 25 मेरा आंसर हो जाएगा। 25 है ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से समझना है। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल देके समझा दिए कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और किस तरह से हमें इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। आज मैं वापस आपको बोल रहा हूं कि आज के जो क्वेश्चंस हैं आपको लगेंगे कि हाँ बेसिक्स हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अच्छा लेवल नहीं है क्वेश्चन का, लेकिन वही है कि मैं आपकी सिर्फ आज कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये मत समझना कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लेकिन हाँ इन पैटर्न पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 बॉयज वर क्लाइंबिंग अ हिल। एक ये इंपॉर्टेंट कोई टाइप का क्वेश्चन, इसको देख लेना आप, इसको समझना थोड़ा सा। क्लाइंबिंग अ हिल, 5 लोग हैं जो हिल को क्लाइंब कर रहे हैं। J was following H. J was following H. ठीक है। R was just ahead of G. R was just ahead of G. K was between G and H. K was between G and H. G and H. ठीक है। They are climbing up in a column. और ये जितने भी लॉन्ग है ना, they were climbing up in a column. Up in a column. Up in a कॉलम। ठीक है, who was the second। अब उसने पूछ लिया कि who was the second। अब मुझे बता दो जी कि सेकंड कौन है। ये देखो, ये है कुछ अच्छा क्वेश्चन ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि आजकल काफी प्रचलित है एग्जाम पैटर्न्स में, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये पढ़िए आप, इसे हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि पजल टाइप का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। तो हमें समझना है क्वेश्चन को और देखते हैं, फिर बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि 5 बॉयज वर क्लाइंबिंग अ हिल। 5 लोग हैं भाई। सबसे पहली बात तो उसने कहा कि 5 लोग हैं जो हिल क्लाइंब कर रहे हैं। और एक और बात मेरे को जो मैंने पढ़ी थी वो थी कि दे वर क्लाइंबिंग अप इन अ कॉलम। और एक कॉलम में चढ़ रहे हैं, कॉलम में चढ़ रहे हैं तो ऐसे चढ़ रहे होंगे जी, बिल्कुल ठीक है सर, ऐसे ही चढ़ रहे होंगे। अब यहां से हम बनाना चालू करते हैं। उसने क्या कहा, जे वाज फॉलोइंग एच। जे एच को फॉलो कर रहा है। इट मींस फॉलो का करने का मतलब क्या हुआ, आगे हो गया एच और उसके नीचे हो गया जे। ठीक है, ये बात हमारी फिक्स हो गई। ठीक, अब उसने क्या कहा, आर वॉज जस्ट अहेड ऑफ जी। अब जो आर है ना, आर वो जी के जस्ट अहेड है, मतलब बिल्कुल आगे, बिल्कुल एकदम आगे है। ठीक है, अब उसने क्या, अहेड ऑफ जी। के वॉज बिटवीन जी एंड एच। अब जो के है ना, के जो है वो जी और एच के बिटवीन है और एच को फॉलो कर रहा है जी। लो, बन गया चार्ट। तो क्या कहेंगे, सबसे ऊपर तो आर आ गया, फिर आ गया जी, फिर आ गया के, फिर आ गया एच और फिर आ गया जे। यही बनेगा। अब उसने क्या कहा, उसने यहां से देखो, यहां से बना क्वेश्चन। उसने क्या कहा, जो के जो है ना, के जी और एच के बिटवीन है। अगर मैं एच को ऊपर ले जाता तो फिर आर भी आ जाता बीच में, और ऐसा हमें कहा नहीं गया है। तो हमारे पास एक ही कंडीशन बनेगी कि एच और जे को नीचे ले आओ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बन गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे है जी। तो कुछ इस तरह के पजल टाइप के क्वेश्चन भी जो है ना काफी प्रचलन में है और काफी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको एक क्वेश्चन डाल दिया जाए इस तरह का ना, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, आज मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो इस तरह के, मतलब जितने भी लगभग इस तरह से, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं ना, आज सारे मैं आपके क्लियर करा दूंगा। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चंस तो लगाने ही, अच्छे क्वेश्चन लगाने। चलिए क्वेश्चन देखिए। इन अ क्लास, एक क्लास की बात हो रही है भाई।
अमंग द, एक अच्छा क्वेश्चन है, अमंग द पास्ट स्टूडेंट, पास्ट स्टूडेंट, ए गॉट 22nd rank from top, ठीक है, and B who ranks below ठीक है, वो ये क्या है, 22nd रैंक फ्रॉम द टॉप, एंड बी वो रैंक बी वो इज 5 रैंक below A got 34th rank from bottom. अब उसने पूछ लिया इफ द रेशियो बिटवीन पास एंड फेल इज 3:1. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है. रेशियो वाला क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलता है आजकल, काफी प्रचलन में है. देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, देन द टोटल number of student in a class. चलिए ऑप्शन नंबर A, B, C, D. मैं आपको इसका ऑप्शन दे रहा हूं, 60, 75, 80, 100. क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे. ठीक है, क्वेश्चन देख लिया. क्वेश्चन कह रहा है हमें इन अ क्लास, एक क्लास की बात हो रही है. इन अ क्लास अमॉन्ग द पास स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो पास हुए हैं, पास होने की ये बात ध्यान रखने वाली है. इन अ क्लास अमॉन्ग द पास स्टूडेंट, क्या जी, अमॉन्ग द पास स्टूडेंट. ये मैं बार बार बात क्यों कह रहा हूं, आपको समझ में आएगा बाद में. ए गॉट, कोई ए है, उसको मिला है कितना, 22nd रैंक मिली है फ्रॉम टॉप. चलिए बना लेते हैं, टॉप से मिली है तो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि टॉप से 22nd, तो यानी ए यहां पर है, इसको मान लेते हैं क्या रैंक मिली है जी, यहां से यहां कितना मिला है, 22nd मिला है, 22nd. अब उसने क्या करा, एंड बी वो इज 5 रैंक बिलो ए. ये तो बन गया क्वेश्चन. उसने क्या, बी जो कि 5 रैंक बिलो है ए के, अगर बी ए 22 पे है तो 5 रैंक बिलो यानी कि बी, अगर मैं यहीं से आइडेंटिफाई करूं तो यहां से इसकी रैंक क्या 27 नहीं हो जाएगी क्या, 27th बिल्कुल हो जाएगी सर. अरे भाई जब ए हमारा 22nd रैंक पे है, अब उसने कहा कि उसके 5 रैंक नीचे बी है, तो यानी 5 रैंक बी नीचे का मतलब क्या है, तो भाई 22 में 5 जोड़ दूंगा सीधा 27 हो जाएगा, 27th रैंक पे हो जाएगा बी ऊपर से. अब यहां देखो उसने क्या करा, उसने कहा कि रैंक बिलो ए एंड गॉट 34th रैंक फ्रॉम द बॉटम. अब मेरे को बी की बॉटम से भी मिल गई. अगर मैं बी की बॉटम से बात करूं, यानी बी की बॉटम से क्या हो गई, 34th रैंक हो गई. तो सर ये तो मजा आ गया कि मेरे को बी की टॉप से भी मिल गई, बॉटम से भी मिल गई. बिल्कुल सर मिल गई आपको. तो अब क्या करा, तो क्या अब हम यहां से टोटल नंबर निकाल सकते हैं, किसके क्लास की कितने बच्चे. ये जो हम पूरा सिनेरियो बात कर रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पास्ट स्टूडेंट के बारे में. बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर, पास्ट स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं. तो निकाल लेते हैं कि टोटल पास्ट स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं. पहले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे आपके, टोटल पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे. भाई मेरे को बी की रैंक बताया, बी की नीचे से तो 34 है, ऊपर से 27 मैंने निकाल ली. तो मैं क्या करूंगा, तो क्या हो जाएगा, बी की रैंक के हम निकाल सकते हैं. टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 27 + 34 - 1, क्योंकि बी की 2 बार रैंक दे दी ना हमने, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 27 में 1 जाएगा 26 और ये आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 60. यानी टोटल कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा टोटल 60. अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ. अब हमारा क्वेश्चन यहां से रेशियो वाला चालू होता है. अब उसने क्या कहा, इफ द रेशियो बिटवीन पास एंड फेल इज 3:1. क्या कहा कि इफ द रेशियो बिटवीन पास एंड फेल इज द 3:1, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास. अब उसने पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ क्लास में कितने हैं. ये जो मैंने टोटल निकाला है ना, ये निकाला है किसका, पास का.
क्योंकि मेरे को कहा गया था कि इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट, जो बच्चे पास हुए हैं उनमें ए का रैंक टॉप से 22 है और बी का रैंक नीचे से 34, जो हमने बनाया पूरा सिनेरियो। तो यहां से जो हमें टोटल नंबर मिलेगा ना, वो किसका मिलेगा? वो मिलेगा पास स्टूडेंट का। लेकिन अब मुझे रेशियो भी दे दिया। क्या दे दिया जी? पास और फेल का जो रेशियो दिया गया है वो मेरे को दिया गया है 3:1। अच्छा जी, अब मैं देखूं तो रेशियो में तो वैल्यू है 3 पास की और एक्चुअल में है कितनी? 60। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो एक रेशियो की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सर बिल्कुल ठीक है, 20 आ जाएगी। अब जब एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो फेल वाले बच्चे भी कितने हो जाएंगे? भाई रेशियो में 1 है तो एक्चुअल में कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब जब 20 बच्चे तो फेल होने वाले हैं, 60 पास होने वाले हैं, तो टोटल मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा टोटल हो जाएगा जी, आंसर क्लास में कितने बच्चे हैं? 80। अब ये समझ लो कि आपको जो है ये रीजनिंग में भी रेशियो आपका डाल दिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आज ही मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आज हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, आज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखने पर ध्यान दिया है और आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको सिखाया उससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हुए होंगे और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। और इसी के साथ अगर आपको मैं वही हमारी घिसी-पिटी लाइन आप भी सुनकर बोर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और इसी के साथ हमारी क्लास आज हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।